बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, हमारी 5 जुलाई है और दिन है जुमे का। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों का पूरा जोर है कि किसी तरीके से काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने से लेकर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने तक, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनने तक, तमाम तर केसेस का फैसला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन से जुड़ा है। यानी रियासत का सारा दारोमदार काजी साहब की एक्सटेंशन है। रियासत पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरीके से वक्त के काजी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए, और अगर ये तोसी नहीं होती तो काजी साहब समेत शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों की हंडिया बीच चौराहे में फूट जाएगी। और अब लग रहा है कि ऐसा ही होने जा रहा है। तमाम तर कोशिशों, तमाम तर नाइंसाफी पर मबनी फैसलों के बावजूद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की छुट्टी हो गई है। लाहौर के वुकला ने अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर दिया है। अब तक का सबसे बड़ा ऐलान लाहौर की वुकला तंजीमों की जानिब से सामने आ गया। यूं कह लीजिए कि अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मिल गया है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हर गुजरते दिन के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत खो रहे थे। यानी जजेस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ खड़े होते जा रहे थे। वो जजेस भी जिनको चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का हम ख्याल जज कहा जाता था या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का साथी कहा जाता था, वो जजेस भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सिर्फ इस वजह से खड़े हो चुके हैं क्योंकि कोई भी इस टाइम चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन नहीं चाहता। लेकिन पिछले 12 से 14 घंटों के अंदर जो धमाका लाहौर की वुकला तंजीमों ने किया, जिस किस्म का ऐलान लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से किया गया, उसने सारी सूरत हाल को तब्दील कर दिया। यानी हालात ये हैं कि कल इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले केस में जो बेंच सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बना था, 5 रुकनी बेंच, जिस बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात होने वाले जजेस से मुतल्लिक केस की समाअत करनी थी, उस बेंच की तश्कील पर एतराज उठाया गया। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तीसरे सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने ये एतराज आयद किया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा का हम ख्याल बेंच नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चुन चुन कर ऐसे जजेस कल इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले केस की समाअत में बिठाए थे कि कोई जज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर सवाल ना उठा सके। लेकिन उसके बावजूद जस्टिस जमाल मंदुखेल, उसके बावजूद जस्टिस अकील अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की जो धुलाई की, उसने तमाम तर केस को क्लियर कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने हैं, पहले सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को यहां तक कहा कि अगर इस किस्म का खत जो तुमने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के नाम जो हैं वो हम देंगे, अगर तुम ये खत मुझे लिखते बतौर सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, तो मैं तुम्हें बताता कि तुम्हारे साथ फिर मैं क्या करता। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शदीद आग बगोला हुए, शदीद गुस्से में आए। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी काजी साहब के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। और अब पिछले 12 से 14 घंटों के अंदर जिस किस्म का रद्द-ए-अमल वुकला तंजीमों की तरफ से आया है, इसने सारी गेम बदल दी है। देखिए, ये तो क्लियर है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों का सारा दारोमदार चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन है। अगर ये एक्सटेंशन नहीं होती तो पहली बात तो ये है कि ये तमाम तर फॉर्म 45 वाली सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। ये जो इस टाइम फैसले नहीं हो पा रहे, ये इस टाइम जो नाइंसाफी पर मबनी फैसले हो रहे हैं, जो जजेस को डराया धमकाया जा रहा है, ये तमाम तर चीजें रिवर्स हो जाएंगी। इसलिए रियासत पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए। ये जो एक शेल्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस 2 नंबर फॉर्म 47 वाली हुकूमत को मिला हुआ है, इस धांधली ज़दा हुकूमत को मिला हुआ है, ये शेल्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बरकरार रहे। लेकिन मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूं कि ये एक्सटेंशन करवाना किसी सूरत आसान नहीं है। मान लिया जाए कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती, शहबाज शरीफ की हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत
अक्सरियत दे दी जाती है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की पूरी कोशिश है कि मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया जाए, शहबाज शरीफ के हक में दिया जाए, शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये तमाम तर मखसूस नशिस्तें सौंप दी जाएं ताकि आईनी तरमीम शहबाज शरीफ की हुकूमत 2/3 अक्सरियत लेकर कर सके और मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये 2/3 अक्सरियत मिल भी जाती है तो क्या वो तमाम तर जजेस जो इस टाइम अदलिया का हिस्सा हैं, जो आज़ाद जजेस हैं, जो आइन पसंद जजेस हैं, क्या वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन बर्दाश्त करेंगे? और फिर सबसे बढ़कर वकला तंजीमें, जिनके अंदर अभी एक तशवीश की लहर दौड़ पड़ी है जब से खबरें ये शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी। खासतौर पर फैसल वाडा ने 2 दिन पहले तो मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला भी सुना दिया। जिस तरीके से उन्होंने बल्ले के इंतखाबी निशान वाला फैसला सुनाया था कि किसी सूरत तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलेगा, और आपने देखा कि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया। इसी तरह फैसल वाडा साहब, जो आप सबको पता है कि वो किन की नुमाइंदगी करते हैं, फैसल वाडा साहब ने कहा था कि जनाब तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी और मखसूस नशिस्तें शहबाज शरीफ की हुकूमत को मिल जाएंगी। फैसल वाडा की इस खबर के बाद लाहौर की वकला तंजीमें मैदान में आ गई और वो सरप्राइज जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के वहमो गुमान में नहीं होगा, वकला तंजीमों की जानिब से वो सरप्राइज चीफ जस्टिस काजी साहब को दे दिया गया है। कल रात को लाहौर बार एसोसिएशन के तमाम तर जो वकला तंजीमें हैं, छोटी बड़ी, उन तमाम तर वकला तंजीमों का एक नुमाइंदा इजलास था। लाहौर हाईकोर्ट के अंदर यह इजलास हुआ जिसमें पंजाब भर के हजारों वकला ने जो है वो शिरकत की, यानी एक बहुत बड़ी तादाद पंजाब की मुख्तलिफ बार से जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में आई हुई थी। और उस जो इजलास था उसका 1 पॉइंट एजेंडा था कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब भी किसी इदारे के सरबराह को एक्सटेंशन मिलती है, जब भी उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाती है, वो फौज का कोई सरबराह हो, अदलिया का हो या कोई भी हो, तो तमाम तर वो अफसरान जो उसके बाद आने वाले होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, उन पर असर होता है। जाहिर है वो जल्दी रिटायर हो जाएंगे, जितनी भी उनकी सर्विस होगी, अगर ऊपर वाला 3 साल मजीद काम करेगा तो तमाम तर हरारकी तब्दील हो जाएगी। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी नहीं चाहते कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिले, क्योंकि काजी साहब का स्टेक बहुत ज्यादा है। काजी साहब के साथ साथ शहबाज शरीफ की हुकूमत, और सबसे बढ़कर शहबाज शरीफ की हुकूमत को जो लोग लेकर आए हैं, जिन्होंने 8 फरवरी की रात फॉर्म 45 तब्दील किए, फॉर्म 47 में शहबाज शरीफ लोगों को जितवाया, उन लोगों का सबसे ज्यादा स्टेक है कि काजी साहब इस सीट के ऊपर बैठे रहेंगे तो उन लोगों की भी दाल जो है वो गलती रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल जो वकला तंजीमों की जानिब से ऐलान किया गया, यानी कल रात को जो इजलास हुआ लाहौर बार एसोसिएशन के अंदर, उसमें कैटेगोरिकली ये वार्निंग दी गई कि अगर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को हुकूमत ने एक्सटेंशन दी तो मुल्क भर की वकला तंजीमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना देंगी। यानी ये बड़ा सीरियस मैटर हो चुका है कि वकला तंजीमें अब मैदान में आ गई हैं। यूं कह लीजिए कि वकला तंजीमें सड़कों पर आने को तैयार है, और ये मामला पिछले काफी दिन से उबल रहा था, काफी दिन से ये मामला पक रहा था। और मैं बार बार आपको ये कह रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन लेना किसी सूरत आसान नहीं है। बेशक मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना मिले, आईनी तरमीम भी कर ली जाए, लेकिन जो रिएक्शन आएगा, खास तौर पर जो रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जजेस की जानिब से, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हों, यानी अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 नए दबंग जजेस जो शामिल हुए, जस्टिस शहजाद साहब लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, फिर जस्टिस अकील अब्बासी साहब सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, इन लोगों के आने से जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, ये तमाम जजेस मजीद मजबूत हुए हैं। ये तमाम जजेस मजीद ताकत के साथ जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का रास्ता रोकेंगे, और काजी साहब हर गुजरते दिन के साथ वैसे ही अक्सरियत खोते जा रहे हैं। मुझे तो कम अज कम मखसूस नशिस्तों वाला केस भी काजी साहब जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। उस केस का फैसला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ही होगा। अलबत्ता लाहौर बार एसोसिएशन के वकला की जानिब से धड़ल्ले से यह ऐलान कर देना कि तमाम तर वकला तंजीमें इस्लामाबाद का रुख करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वकला मैदान में आ जाएंगे, जब वकला सड़कों पर आएंगे, तो फिर किसी सूरत चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा एक्सटेंशन नहीं ले सकेंगे। और एक्सटेंशन ना लेने का मतलब सबको पता है कि रियासत की जो हंडिया है, जो पिछले 1.5
1.5-2 साल से पक रही थी, जिसको चूल्हे के ऊपर रखा था, वो बीच चुराहे फूट जाएगी अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलती। यानी अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला केस ही देख लीजिए कि इस केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो उड़ाया गया, रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज बनाने का जो प्लान बनाया जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ की फॉर्म 47 वाली हुकूमत को किसी तरह बचा लिया जाए। अगर आइन पसंद आजाद जजेस फॉर्म 45 पर फैसले देना शुरू हो गए तो पंजाब में मरियम बीबी की हुकूमत जाएगी, वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत जाएगी, और ये हुकूमतें जाएंगी तब भी काजी साहब घर जाएंगे। सो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए किसी सूरत एक्सटेंशन लेना आसान नहीं है। जिस किस्म का माहौल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बन गया है, यानी कल नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने जिस किस्म का रवैया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने रखा, खुलेआम उन्होंने उनके ऊपर अदम एतमाद किया, एतराज उठाया। पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद ही कभी किसी चीफ जस्टिस को इतनी सुबकी का सामना करना पड़ा होगा जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को करना पड़ा। यानी हर केस के अंदर वो अपने सामने खड़े हुए वकील को रेस्क्यू करने आते हैं। डॉन अखबार ने तो यहां तक लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रेस्क्यू करने आते हैं। जब वो सवालों जवाब नहीं दे पाते, जब वो कहीं पर फंस जाते हैं, तो काजी साहब उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। यानी अगर आप चीफ जस्टिस के ऊपर इस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं, इस किस्म का रवैया चीफ जस्टिस ने बना रखा हुआ है, तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि उस चीफ जस्टिस की क्या अहमियत, क्या वुकत रह जाएगी। उसके बावजूद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बज़िद हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन लेनी है। अब वकला तंजीमों का यह रद्द-ए-अमल आना इस वजह से भी बड़ा जरूरी था कि शायद जजेस का जो एक प्रेशर है उसको चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इग्नोर कर दें, क्योंकि जजेस ने खुद बाहर निकलकर सड़कों पर एहतजाज तो नहीं करना, जजेस ने कोई धरना तो नहीं देना। अलबत्ता वकला तंजीमें जो हैं वो नाक में दम कर सकती हैं, अलबत्ता वकला तंजीमें जो हैं वो धरना भी दे सकती हैं, वो ये पूरा निज़ाम लपेट सकती हैं, वो ऐसा कुछ कर सकती हैं सड़कों पर आकर जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। इस वजह से कल जो वकला तंजीमों ने खास तौर पर रबिया बाजवा साहिबा, जो पहले ही बड़ी दबंग खातून है, दबंग वकला लीडर हैं, उन्होंने हमेशा बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। कल उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से जो हतमी लाएमल वकला तंजीमों की जानिब से दिया कि इस्लामाबाद की तरफ धरना दिया जाएगा, मार्च किया जाएगा, किसी सूरत काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं लेने दी जाएगी। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए आइंदा आने वाले दिन पहले से ज़्यादा मुश्किल होने जा रहे हैं, और अगर वो एक्सटेंशन का ख्वाब देख भी रहे हैं तो अब ये उनका ख्वाब चकनाचूर होने वाला है। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।